रेफरेंसेस में चीजों को देखा जाता है, और ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया मैम क्योंकि जब हम भारत में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया में जब धर्म के मुद्दों पर फिल्में बनी हो तो उन फिल्मों को क्रिएटिविटी और लिबर्टी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया हो। दुनिया में ऐसे उदाहरण मौजूद है कि वहां पर भी बैन्स हुए हैं, वहां पर भी शोर मचा है। छेड़ा जा रहा है, इस पे जो राजनीति हो रही है उसके बारे में मैं जरूर बोलूंगी। और अब आज मैंने पहले भी बोला है, आज आपके चैनल में भी बोल रही हूँ, कल भी बोलूंगी, कल भी लिखूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुद्दा को अगर आप बढ़ावा देते हैं, अगर आप मेरा सम्मान नहीं करते, मेरा जो प्रैक्टिस है उसको आप सम्मान नहीं करते। मैं जब कह रही हूं कि काली के नाम से 100 साल से सिगरेट बिकता था, माचिस बिकता था, आज भी गमछा बिकता है, आज भी पतीला बिकता है, तो इसमें इतराज करने की क्या है? काली माँ इतनी नाजुक चीज, ये जो ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप है, ये इतनी नाजुक चीज तो है नहीं कि कोई कनाडा में क्या किया, लोगों को दे डोंट केयर। जो काली पूजा करते हैं उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है, ये राजनीति वालों से लेना देना है। महुआ ने क्यों कह दिया? तो मैम मुझे ये बताइए, नुपुर शर्मा के मामले में जब विरोध के स्वर दिखाई देते हैं तो फिर दूसरे मामले में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर शोर नहीं मचना चाहिए? क्या एक समाज और एक धर्म के लोगों की मान्यता है और दूसरे धर्म के लोगों की मान्यता नहीं है? नाजुक चीज ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? इसी पर तो सवाल है मैडम। राजनीति वाले मैम इसी पर तो सवाल है ना, सिर्फ ये कह देना कि इस पर राजनीति हो रही है, क्या ये जायज है? इसी पर तो सवाल है ना, आम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के लोग इस पर बात कर रहे हैं, देश के बाकी लोग बात नहीं कर रहे हैं इस पर? की कोशिश, फास्ट ट्रैक। हर्षवर्धन जी, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और कुछ तो कर रहे हैं। मीनाक्षी, मुझे लगता है कि जो संदीप घोष जी ने कहा, वो भी बंगाल से हैं, बंगाली हैं, और उन्होंने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बारीक बात कह दी, और पता नहीं इसको समझने में सामान्य लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है, और खास करके जो बुद्धिजीवी हैं उनको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि हम जब दूसरे की आस्था, दूसरे की भावना का सम्मान करते हैं तभी हम मान सकते हैं कि आप सचमुच धार्मिक व्यक्ति हैं। मैं एक लाइन में कह रहा हूं, अगर आप दूसरे की आस्था, दूसरे की भावना का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो दरअसल आप विधर्मी हैं, आप धार्मिक नहीं हैं। और जब आप बहस करते हैं, जब आप कहते हैं तो माँ काली तो हम लोग नवरात्र में फिर अभी रहेंगे, तो माँ काली तो कौन है? माँ काली का स्वरूप तो हम लोग तो यही देखते हैं, दुष्टों का नरसंहार करती हैं, फिर तो राक्षसों का संहार करेंगी वो, तो हम उसी तरह से देखते हैं। तो हम क्या उसको भी चित्रित और चिन्हित करें? या हम किसी एक व्यक्ति की इच्छा है कि वो कुछ एक तरह से पूजा करता है, उस पूजा को कहे कि नहीं पूरा देश ऐसे ही पूजा करता है, और उसके बाद पूरी दुनिया में एक वर्ग खड़ा हो जाए जो न राम को भगवान मानेगा, न काली को देवी मानेगा, न बजरंगबली को देवता मानेगा, न किसी को कुछ मानेगा। लेकिन जब टिप्पणी करनी है, वैसे तो वो कहेगा कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म अफीम है वाले हैं ये लोग, ये जो एक वर्ग है ना, और जब उनको टिप्पणी करनी है तब वो कहेंगे अरे मैं तो घर में भगवान को पूजता हूं, तो मेरी मर्जी चाहे जैसे पूजूं। बिल्कुल पूजिए आप, लेकिन मेरी आस्था को चोट आप कैसे पहुंचा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद है कि नहीं है, या सब भूल के यहां सिर्फ और सिर्फ अपनी चलानी है? डिक्टेटरशिप नहीं है ये चाइना नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। ठीक है।